फ्रेंड्स, मैं विपिन कुमार मौर्य और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सिखाने वाले हैं एक जो मेन टॉपिक हमारा इस वीडियो में रहेगा वो है चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई देना। चंद्रमा को पृथ्वी के परिक्रमण एवं घूर्णन में समान समय लगभग 27 दिन लगता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारा चंद्रमा है इसको जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है और अक्ष पर घूमती है, तो इसी प्रकार से चंद्रमा हमारा जो है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। ठीक है, चंद्रमा ये हमारा चंद्रमा हो गया और ये पृथ्वी है, तो यह जो है इसके चक्कर लगाता है। इसलिए जो है इसको जो चक्कर लगाने में और अपनी धुरी पर घूमने में समय लगता है वह बराबर लगता है लगभग 27 दिन लगता है। कितना लगता है? 27 दिन। इसीलिए यही कारण है चंद्रमा का सदैव हमको एक ही भाग दिखाई देता है। ये आपको समझ लेना है। फिर से आपको एक बार समझाने की कोशिश करते हैं हम। चंद्रमा को पृथ्वी के परिक्रमण एवं घूर्णन में समान समय लगभग 27 दिन लगता है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसको जो विकिपीडिया के अनुसार हम देखें तो 27.3 लगता है। कितना लगता है? 27.3। ठीक है, इतना समय लगता है। इसका परिक्रमण और घूर्णन दोनों में लगता है। इसी कारण हमको चंद्रमा हमेशा जो है एक ही भाग दिखाई देता है चंद्रमा का। अगला है चंद्रमा की, आगे है इसके, चंद्रमा पृथ्वी से देखने पर, चंद्रमा को यदि हम पृथ्वी से देखें तो सदैव एक ही भाग दिखाई देता है पूर्णिमा के दिन पृथ्वी पर पाए जाने वाले गड्ढे, पर्वत एवं मैदानों की, ठीक है, छाया स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं चंद्रमा का पृथ्वी से, जब हम चंद्रमा को पृथ्वी से देखते हैं तो उसका एक ही भाग दिखाई देता है, जिसका कारण हमने ऊपर बताया कि परिक्रमण और घूर्णन है। चंद्रमा का परिक्रमण और घूर्णन, क्योंकि चंद्रमा भी पृथ्वी के चक्कर लगाता है और जब चक्कर लगाएगा और उसका घूर्णन और परिक्रमण एक ही रहेगा तो उसका हमें एक ही भाग दिखाई देगा। और आगे अगर हम बात करें तो इसको पूर्णिमा के दिन, ठीक है, पूर्णिमा की रात जो होती है वो उस दिन हमारा चांद पूरा दिखाई देता है। और इस दिन पाए जाने वाले गड्ढे, पर्वत एवं मैदानों, जो हमारे चंद्रमा के ऊपर गड्ढे पाए जाते हैं, पर्वत पाए जाते हैं, ठीक है, उनकी जो छाया पड़ती है, ठीक है, उसको स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। आगे है अगला हमारा जो है वो है उल्का पिंड। ठीक है, इसी के अंतर्गत हमने कई टॉपिक रखे हैं, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हमने रखे हैं। पहला था हमारा चंद्रमा हमें रात में क्यों चंद्रमा जो है हमें चंद्रमा का एक ही भाग हमें क्यों दिखाई देता है। ठीक है, और अब जो आया है आगे तो वो है उल्का पिंड। कौन सा है? उल्का पिंड। मतलब उल्का पिंड क्या है और कैसे क्या होता है, जो देखते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों को, ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों को अर्थात पत्थर के टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। मतलब जो हमारा सूर्य है उसके चारों तरफ कुछ पत्थर के टुकड़े हैं या पिंड हैं जो आसपास चक्कर लगाते रहते हैं, उन्हीं को हम उल्का पिंड कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो। और यही इनमें जब क्रिया होती है, आगे चल करके हम इसको विस्तृत पढ़ेंगे। उल्का पिंड जब हमारी आपदाएं वगैरह आएंगी उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप बारीकी से थोड़ा सा समझ लीजिए कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों को, पत्थर के टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा जो है वो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है वो 15 × 10 की पावर 7 किलोमीटर इतनी है। ठीक है, ये ध्यान रखना, 15 × 10 की पावर 7 किलोमीटर, यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर।
ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। 15 करोड़ किलोमीटर जो है हमारे सूर्य और पृथ्वी की दूरी है। जैसे हमारे सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है, इसको फिर से हम समझा देते हैं। जैसे ये हमारा सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो इसके बीच की जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, 15 करोड़ किलोमीटर है। फिर अगला आता है हमारा बृहस्पति और शनि। कौन? बृहस्पति और शनि। बृहस्पति और शनि वरुण के ऊपर छल्ले रहते हैं। क्या रहते हैं? छल्ले। मतलब एक बृहस्पति ग्रह है और एक शनि और एक वरुण, ये 3 ऐसे ग्रह हैं जिनके ऊपर वलय पाए जाते हैं या छल्ले पाए जाते हैं। ये समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आते हैं, अगला पॉइंट जो हमारा है वो है सूर्य के बाद। ठीक है, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे पहले नज़दीक तथा सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो ये है प्राक्सिया सेंचुरी। कौन सा? प्राक्सिया सेंचुरी। कहने का मतलब ये है जो हमारा सूर्य के बाद, मतलब सूर्य के बाद, क्योंकि सूर्य तो हमारा तारा है ही है सौरमंडल का, और पृथ्वी से पहले, ठीक, पृथ्वी से पहले सूर्य के बाद जो सबसे नज़दीक का तारा है वो प्राक्सिया सेंचुरी है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सा है? प्राक्सिया सेंचुरी है। ठीक, सूर्य के बाद और पृथ्वी से पहले का नज़दीक का तारा जो है वो प्राक्सिया सेंचुरी है। ठीक है, फिर अगला है विल्ड प्लेनेट, प्रेशर कुकर। ठीक है, विल्ड प्लेनेट और प्रेशर कुकर किस ग्रह को कहते हैं? ठीक है, तो ये शुक्र ग्रह को कहते हैं। किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। ये हमारा शुक्र ग्रह है, इसको कहते हैं विल्ड प्लेनेट कहते हैं और प्रेशर कुकर भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए आप बिल्कुल फिट रहें। अगला है हमारा, यहाँ पर आ जाइए, देखते हैं। पृथ्वी सूर्य से दूरी के अनुपात में तीसरे स्थान पर तथा आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। मतलब पृथ्वी जो हमारा ग्रह है वो सूर्य से दूरी के अनुसार पर अगर देखा जाए तो तीसरे स्थान पर है। किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। मतलब सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरे स्थान पर, और तथा आकार में अगर देखा जाए तो 5वां। कौन सा? 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ा सा चपटी है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है तो यहाँ पर थोड़ी सी चिपकी है। ठीक है, पृथ्वी जो हमारी है वो ध्रुव के पास थोड़ी सी चिपटी हुई है। ठीक है, फिर आगे आते हैं। अगला हमारा जो है मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य चट्टानी टुकड़ों की खाई बनी है। ठीक है, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य टुकड़ों की एक खाई बनी है जिसे क्षुद्र गुहिका कहते हैं। यह भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब यहाँ पर इसको हम इस प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो मंगल और बृहस्पति ग्रह है, ठीक है, इनके बीच में, ठीक है, एक चट्टानी छोटे छोटे पत्थरों की जो है इस प्रकार से खाई बनी हुई है। ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं। इस प्रकार से एक खाई बनी हुई है छोटे छोटे टुकड़ों की। ठीक है, इनके बीच में, तो इसको जो है क्षुद्र गुहिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षुद्र गुहिका। ठीक है, और यह जो है सूर्य के यहाँ भी चक्कर लगाती है। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मंगल किन के, अब ये पूछा जा सकता है क्षुद्र गुहिका किन 2 ग्रहों के बीच बनी है, तो आप बता सकते हैं मंगल और बृहस्पति। ठीक है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच क्षुद्र गुहिका है। फिर अगला हमारा पॉइंट है शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। जो शुक्र ग्रह हमारा है, ठीक है, वो हमारे सौरमंडल का
सबसे गर्म, ठीक है, ग्रह है। इस पर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के बादल पाए जाते हैं, ठीक है। हमारा जो शुक्र ग्रह है वो सबसे गर्म, ठीक है, सबसे गर्म ग्रह है। इस पर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के बादल पाए जाते हैं। इस तरह से पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा ग्रह है जहाँ पर जो है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के बादल पाए जाते हैं, तो आप शुक्र ग्रह बता सकते हैं, ठीक है। अगला है, चलिए अब आगे तो नहीं है, ठीक है, आज इतने ही थे पॉइंट। और उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों, सिर्फ देखने से काम नहीं चलने वाला है। यदि आप देख करके नोट्स बनाते रहेंगे, इसके स्क्रीनशॉट ले लिया करो और देख करके नोट्स बना डालो और उनको जो है पढ़ने की याद करो और पढ़ो, ठीक है। रटना नहीं है, समझना है। जिस प्रकार से मैंने समझाया आपको, इसी प्रकार से समझ समझ करके पढ़ना है, ठीक है, तभी कुछ आगे हो पाएगा। इसलिए अपने दोस्तों में से शेयर ज़रूर करो, ठीक है, अगर आपको पसंद आया है तो। और आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद। और अगली नेक्स्ट वीडियो हमारी जो है कुछ पॉइंट्स अभी बचे हुए हैं उन पर होगी। तो चलिए बाकी देखते हैं आगे। धन्यवाद।